नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इस बार देश के अधिकांश हिस्से बाढ़ से ग्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान को पार कर बह रही है। अभी भी दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और बारिश का अलर्ट भी है। इसके अलावा हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में लगातार पानी छोड़े जाने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि दिल्ली में पुराना रेलवे ब्रिज बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यमुना नदी सटे इलाकों पर लगातार अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। निचले इलाकों से लोग अपना जरूरी सामान लेकर घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, मॉनेस्ट्री, आईटीओ में स्थित झुग्गियां, शास्त्री पार्क के कुछ इलाकों में पानी घरों तक घुस चुका है। यमुना बाजार में घरों में पानी घुसने के बाद शिविर में पहुंचे सैकड़ों लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। यहां घरों के अंदर 3.5 फीट से अधिक पानी भर चुका है। इस दौरान लोग अपना कीमती और जरूरी सामान और वस्तुओं को लेकर शिविरों में जाना शुरू कर चुके हैं। यमुना बाजार स्थित प्रभु ने बताया कि बाढ़ का अलर्ट मिलते ही कई लोग सोमवार रात से ही घरों से निकलना शुरू हो गए थे। कुछ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए, जबकि कुछ लोगों ने स्थानीय प्रशासन और अन्य विभागों ने जो शिविरों की व्यवस्था की है वहां पर जा रहे हैं। मजनू के टीला इलाके में पानी भरा हुआ है। लोगों को वहां से भी रेस्क्यू किया जा रहा है, लगातार निकाला जा रहा है और वहां पे अनाउंस प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अधिकारी घूम घूम कर निचले इलाकों पे लोगों को अलर्ट कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं और उनको बाढ़ से बचने से तरीके भी वहां बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जैसे ही पानी बढ़ता हुआ देखें या जैसे ही आपको अलर्ट मिले, किसी भी माध्यम से आप तुरंत जो है अपना घर छोड़ें और राहत शिविरों में पहुंचे, क्योंकि पानी का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। लोहा पुल, जिसको हम लोग पुराना लोहे का पुल कहते हैं, यहां पर जलस्तर 206 मीटर को टच कर रहा है। इसी कारण पुल को पूरी तरह से आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली के यमुना बाजार समेत अन्य इलाकों में भी पानी आवासीय कॉलोनी में घुसने लगा है। बाढ़ के बीच लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का रुख कर रहे हैं और लगातार अपील भी यही की जा रही है कि लोग किसी भी तरह का रिस्क ना उठाएं और तुरंत जो है जैसे ही बाढ़ का अलर्ट हो या अनाउंस किया जा रहा है जो प्रशासन की तरफ से, उसमें आसपास के सभी इलाकों के पास में जहां पे शेल्टर होम्स बनाए गए हैं वहां पर लोग जा सकते हैं। हरियाणा के यमुनानगर स्थित हथनी कुंड बैराज से पिछले 24 घंटे में 3,29,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। अधिकारियों के मुताबिक यमुना बैराज से छोड़े गए पानी को दिल्ली पहुंचने में आमतौर पर 48 से 50 घंटे लगते हैं। ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 2 साल पहले दिल्ली में यमुना का जलस्तर 208.66 मीटर तक पहुंचा था, जिसमें राजघाट और लाल किला एरिया समेत यमुना किनारे की कॉलोनियां कई फीट तक पानी भर चुका था। फिलहाल स्थितियों को देखते हुए दिल्ली में भी बैराजों के गेट खोले जा चुके हैं, जिससे राजधानी में पानी का प्रेशर कुछ कम हो सके और बाढ़ का खतरा ज्यादा गंभीर स्थिति तक ना पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेटों की निगरानी में निकासी की प्रक्रिया जारी है। हालांकि यमुना का लगातार जलस्तर बढ़ने से प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में मानसून सक्रिय रहेगा और देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था, जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही और फिर मंगलवार को भी दिल्ली में रुक रुक कर कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई है। दिल्ली में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आया कि संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से तैयार है। बता दें, वजीराबाद और हथनी कुंड बैराजों से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना नदी इस बार निकासी सीमा को पार करके इसके किनारे कई जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी घुस चुका है। इससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। देखिए, कोई इसमें डाउट नहीं है, हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक, वो मतलब 72 घंटे की एवरेज रहती है पानी पहुंचने की और लगातार विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी, हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डिसिल्टिंग का, कि जिसके कारण से हम किसी भी तरीके की जो नालों पे ब्लॉकेज थी, आज सारे गेट खुले हुए हैं बैराज के, आज कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, आज पानी निकल पा रहा है। जरूर यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचेगा,
क्योंकि वो यमुना जी का ही एरिया है। ये तो अब लोग वहां रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, उन्होंने बना लिया, तो इस कारण से उनको दिक्कत जरूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर भी दिल्ली किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं। बर्ड फ्लू का भी मामला आया है दिल्ली के अंदर, चिड़िया को बंद कर दिया गया है। हाँ, ये अभी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, परंतु उस जू के अंदर के ही कुछ सुनने में आया है। मैं कोई आधिकारिक रूप में नहीं बता पाऊंगी। उत्तर भारत के इस बार पूरे हिस्से में बारिश का कहर जारी है। दिल्ली, पंजाब से लेकर कश्मीर तक जलप्रलय देखने को मिल रहा है। जून से हो रही इस जानलेवा बारिश ने पूरे देश में हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली है। कई इलाकों में बाढ़ का तांडव अभी भी देखा जा रहा है, जिससे कि लाखों लोगों के सामने मुसीबतें बढ़ती जा गई हैं। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बादल फटने से आई सिलसिलेवार बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य अभी भी लापता हैं। इस बीच पंजाब में 29 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित होने पर मजबूर हैं। दिल्ली और उससे सटे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में भी कुछ ऐसे ही हालात बने हुए हैं, जहां बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक घुस रहा है। अधिकारी और सब खतरों के लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। आसपास के बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण पंजाब के 15 से ज्यादा जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और 29 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। राज्य में अगस्त में 253.7 mm बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 74% तक ज्यादा है और 25 सालों में सबसे ज्यादा भारी बारिश पंजाब में हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। वहीं 1000 से ज्यादा लोगों का घर छिन गया है। जम्मू कश्मीर पिछले एक पखवाड़े में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इस स्थिति के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग हाईवे लगातार 9वें दिन भी बंद रहा। इस बीच सोमवार को राजौरी और सांबा जिलों में भी सोमवार मंगलवार को बारिश हुई और जिसके कई जगह से अलग अलग लैंडस्लाइड की खबरें आ रही, जिसके बाद अधिकारियों ने 19 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। डोडा में बारिश और अचानक बाढ़ के कारण 500 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उत्तराखंड में भी लगातार हो रही बारिश के बाद बादल फटने जैसी घटनाओं में कई लोगों की अब तक जान चली गई है।